दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने लोगों को आह्वान किया है कि सब हिंदू एक हो जाओ। अभी देखने की बात है कि भारतवर्ष में, जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इसमें क्या सिर्फ हिंदू ही रहते हैं? और अगर हिंदू रहते हैं तो क्या सिर्फ एक ही जात बरादरी के लोग रहते हैं? क्या यहाँ क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी और आदिवासी नहीं रहते हैं? यह विचारनीय प्रश्न है कि आरएसएस के लगभग 100 साल होने जा रहे हैं और आरएसएस ने आदिवासियों में घुसपैठ करके बहुत कोशिश की है कि वो अपने आप को हिंदू कहें, हिंदू देवी देवताओं को मानें, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हुए हैं। आदिवासी अपने आप को अभी भी हिंदू नहीं मानते हैं। हालांकि आरएसएस ने मणिपुर में अपने प्रचारक भेज करके और ऐसे लोगों को समूह भेज करके जो वहाँ हिंदुत्व का प्रचार करें, तो वहाँ पर मैतेई लोगों को हिंदू भावना से ग्रसित कर दिया, जबकि कुकी और मैतेई और नागास सदियों से एक साथ रहते आए हैं, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फसाद के, बिना किसी मार काट के। लेकिन मणिपुर में 3 मार्च से जो कुछ हो रहा है, अभी भी वहाँ पर आग सुलग जो है बुझी नहीं है। और हमारे प्रधान सेवक ने एक बार भी मणिपुर का जिक्र नहीं किया है, सिवाय 20-25 सेकंड के। और जब संसद में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया लगभग 1.5 घंटे का, तो उसमें भी मात्र कुछ मिनट ही उन्होंने मणिपुर के लिए दिए, एक आशा व्यक्त करते हुए कि मणिपुर शांत होगा और वहाँ पर विकास की धारा फिर बहेगी। तो ये बताता है कि आरएसएस जो है, ये जो हिंदू एक हो जाओ का नारा लगाती रहती है और हिंदू युवाओं को बहका कर, उनका माइंड वॉश करके उनको देश में अफरा तफरी मचाने के लिए, देश में असंतोष पैदा करने के लिए, देश में नफरत पैदा करने के लिए काम में लाती है। आरएसएस के प्रचारक हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी के माइंडसेट को आप समझ सकते हैं कि अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये पिछड़ों को ख़त्म करने का इनका प्लान है। पिछड़ों को ये आगे नहीं आने देना चाहते, पिछड़ों को ये सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहते। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ सरकार चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि ये 2011 के बाद
जनगणना हुई ही नहीं। और जातिगत जनगणना तो अंग्रेज़ों के टाइम में ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। तो ये क्यों डरते हैं जातिगत जनगणना से? क्योंकि जो आदिवासी हैं ये बहुत प्रयास के बाद भी अपने के हिंदू मानने को तैयार नहीं। और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये खाटी ब्राह्मणों का एक संगठन है जो अपने आप को खुद ही हिंदू नहीं मानता है। यहाँ पर ऐसी जाति व्यवस्था हो गई है कि हर कोई जाति से ही जाना जाता है। जब से यहाँ पर मौर्य वंश का खात्मा हुआ और यहाँ से बौद्धों की हत्या एक तरह से कत्लेआम किया गया, उनके पूजा स्थलों को ढहाया गया और जो है ब्राह्मणवाद को फैलाया गया, तभी से यहाँ पर हमारे देश में सिर्फ जाति से ही पहचान होती है, धर्म से भी नहीं होती। अगर किसी से पूछो तो तुम कौन हो, अगर वो ब्राह्मण है तो वो ये कहेगा कि मैं फला ब्राह्मण हूँ। सिर्फ ब्राह्मण कहकर, सिर्फ ब्राह्मण कहकर ही नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार आप अगर क्षत्रियों से पूछें तो भी अपने आप को कोई ठाकुर बताएगा, कोई राणा बताएगा, कोई चौहान बताएगा, कोई कुछ बताएगा। और अगर वैश्यों से पूछा जाए तो उनमें भी कोई गुप्ता है, तो कोई अग्रवाल है, तो कोई बंसल है, कोई कंसल है। तो इसी हिसाब से जातियों का ऐसा यहाँ पर जाल बिछा दिया गया है कि समाज कमज़ोर हो गया। और जो विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर के यहाँ पर साम्राज्य कायम किया, तो ये हिंदुत्ववादी भावना के कारण ही समाज कमज़ोर हुआ और समाज कमज़ोर होने से देश कमज़ोर हुआ और देश कमज़ोर होने से बाहर के आक्रमणकारी आकर के यहाँ पर जो है शासन कर सके। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य से बृहदर्थ के शासनकाल में लगभग 150 वर्षों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो भारत की तरफ आंख उठा कर देखे। लेकिन उसके बाद हम गुलाम हुए, तो ये सिर्फ जातिवादी व्यवस्था के कारण, वर्णवादी व्यवस्था के कारण ही ऐसा हुआ है। तो आपको अगर देश की परवाह है और देश से प्यार है तो आपको अपने आप को सिर्फ भारतीय कहना चाहिए, हिंदू नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सी जाति बरादरियाँ हैं, बहुत से धर्म के लोग हैं, बहुत सी बोलियाँ हैं, बहुत से रीति रिवाज है, बहुत से अलग तरह के संस्कार हैं। तो इसको हिंदुत्व के छाते के तले नहीं लाया जा सकता जब तक हम अपने संविधान को मानेंगे, संविधान का आदर करेंगे, देश आगे बढ़ेगा और हमारा परचम पूरे विश्व में लहराएगा। जैसे कि अभी इसरो के चंद्रयान ने चांद पर कदम रख के भारतीयों का मान ऊंचा किया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।